This conference will now be recorded. तो कल हमने स्पॉइलेज के बारे में जाना था, जिसमें हमने जाना था स्पॉइलेज क्या होती है, ठीक है। स्पॉइलेज के कारण, मुख्य कारण क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पॉइलेज क्या होती है। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ स्पॉइलेज किया, फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल स्पॉइलेज। इसके बाद हमने किया किन कारणों से होती है और कैसे हम इसका रोकथाम कर सकते हैं। तो हम इसका रोकथाम करने के लिए हमने दो मेजर पॉइंट जाने, जिसमें कि हमने टेम्परेचर, डेंजर जोन और स्टोरेज को पढ़ा। स्टोरेज में हमने पढ़ा कि पेरिशेबल, सेमी पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल आइटम्स को अकॉर्डिंगली हमें स्टोर करना चाहिए, ताकि हम इनकी सेल्फ लाइफ को बरकरार रख सकें और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम कर सकें। दूसरा हमने जाना टेम्परेचर डेंजर जोन क्या होता है। टेम्परेचर डेंजर जोन हमें पता चला कि 5 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक हमारा जो माप होता है वो डेंजर जोन कहलाता है, ठीक है। 5 से कम और 60 से ऊपर जो है बैक्टीरिया नहीं पनपते। 5 से 60 के बीच में ही बैक्टीरिया पनपते हैं और वहीं पे ही खाना हमारा विषाक्त हो सकता है, दूषित हो सकता है और खाने लायक नहीं रहता, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसी हमारी रॉ मटेरियल के बारे में जो कि कैसे स्पॉइल होती हैं और उनकी रोकथाम हम कैसे करते हैं। कुछ कॉमन रॉ मटेरियल लेंगे, जैसे कि वी आर डूइंग द एथनिक फूड। तो एथनिक फूड में सबसे ज्यादा जो हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो हम कर रहे हैं दूध का इस्तेमाल, है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे दूध के बारे में आज, ठीक है। तो एज वी ऑल नो, जो दूध है, मिल्क इज वेरी रिच मीडियम। मिल्क बहुत रिच मीडियम है। और जो रो मिल्क होता है हमारा, रो मिल्क क्या होता है, जो बिल्कुल फ्रेश डायरी से दूध आता है उसे रो मिल्क कहा जाता है। उसके बाद दूध की हम अलग अलग प्रोसेसिंग कर देते हैं। प्रोसेस करने के बाद दूध को अलग अलग फॉर्म में कर देते हैं, जिसको हम पेस्चराइज्ड मिल्क, फैट, नॉन फैट ऐसी कैटेगरीज में डालते हैं। तो जो रो मिल्क है, रो मिल्क जो है बेसिकली रो मिल्क के अंदर है ना हमारा मिल्क जो है हमारा एसिडिक मीडियम होता है। उसके अंदर हमारा लैक्टोस और लैक्टिक एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर वो बैक्टीरिया, लैक्टिक क्या है, लैक्टोस क्या है, बैक्टीरिया है। तो जब वो बैक्टीरिया ज्यादा दूध के अंदर बनने लगता है तो दूध हमारा खराब होने लगता है, स्पॉइल होने लगता है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ, उसको रोकने के लिए और उसको दूध को फ्रेश रखने के लिए, जो पैक्ड दूध आता है, पैक्ड दूध हमारा जल्दी खराब नहीं होता, तुमने देखा होगा रो दूध के मुकाबले। तो उसको रोकने के लिए, उसकी स्पॉइलेज को रोकने के लिए जो पैकिंग करते हैं दूध की, तो वो कैसे करते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे ना कुछ एंजाइम्स होते हैं अलग अलग। एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं जो दूध में डलते हैं ना, वो होते हैं जी नेगेटिव और जी पॉजिटिव। जी नेगेटिव और जी पॉजिटिव एंजाइम्स होते हैं। उन एंजाइम्स को दूध के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे कि वो एंजाइम जो होते हैं वो लैक्टोज बैक्टीरिया के साथ लड़ते रहते हैं और उसको मारते रहते हैं, जिससे कि हमारा दूध जल्दी नहीं खराब होता। लेकिन ये जो जी पॉजिटिव और जी नेगेटिव जो एंजाइम होते हैं ना, ये बहुत है ना वीक होते हैं बैक्टीरिया के मुकाबले। तो बैक्टीरिया को वो ज्यादा देर तक नहीं हरा सकते, इसलिए दूध को ऐसा कहा जाता है। दूध को जैसे ही हम लेके आते हैं, या तो उसे उबाल के फ्रिज के टेम्परेचर में उसको बिलो लो टेम्परेचर पे रखो, या फिर उसको कंज्यूम कर लो, ठीक है। So when properly handled and stored, the flora of pasteurized milk is primarily G positive bacteria. तो अगर जो हमारा प्रॉपरली स्टोर्ड जो दूध होता है, उसको अगर आप देखोगे तो उसके अंदर हमारा जी पॉजिटिव बैक्टीरिया ज्यादा मिलता है। जी पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है, जी पॉजिटिव बैक्टीरिया वो होता है जो दूध को खराब नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम दूध की क्वालिटी को मेंटेन करके रख सकते हैं और उसकी सेल्फ लाइफ को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। Pasteurization kills most G-negative yeast and molds. Some G-negative enzymes and G-positive bacteria are spores survive. जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, एक है ना एक एक मैं आपको बैक्टीरिया का नाम बताता हूँ। बैक्टीरिया का नाम है साइफोट्रॉफिक बैसिलस, साइक्रोट्रॉफिक बैसिलस, ये बैक्टीरिया का नाम है। साइकोट्रॉफिक बैसिलस एक ऐसा कॉमन बैक्टीरिया है, ऐसा कॉमन एंजाइम है जो कि रो मिल्क के अंदर पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण हमारा दूध जल्दी स्पॉइल होता है। तो पेस्चराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम क्या करते हैं, दूध की शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं, जिसमें कि हम जी पॉजिटिव एंजाइम्स को एक्टिव
रखते हैं और जी नेगेटिव एंजाइम्स को कम कर देते हैं। ठीक है, जी नेगेटिव एंजाइम्स पता क्या होते हैं? जी नेगेटिव एंजाइम्स जैसे कि हमारा ईस्ट, ईस्ट हमारा जी नेगेटिव एंजाइम है। क्यों? क्योंकि ईस्ट को हम जिसमें भी डालते हैं उसमें खमीर उठ जाता है, या वो चीज जमने लगती है, या वो चीज गाढ़ी होने लगती है। तो ईस्ट जो है हमारा जी नेगेटिव एंजाइम है। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर हमारा जी नेगेटिव एंजाइम है। ऐसे ही मोल्ड्स, मोल्ड्स क्या होते हैं? कुछ है ना, तुमने देखा होगा हमारी ना भारतीय पाक शास्त्र में, हमारी किचन क्यूजीन में, इंडियन किचन क्यूजीन में बहुत सारी ना ऐसी सूखी हुई ना चीजें, सूखे हुए मसाले से यूज करते हैं, जो कि ना दिखने में तो ऐसे लगते हैं कि मसाले हैं, बट वो मसाले नहीं होते, वो बैक्टीरिया होते हैं। जैसे कि पत्थर चट, पत्थर चट सुना आपने? पत्थर चट एक मसाला है। पत्थर चट क्या है? जो एक पत्थर होता है काले रंग का, उस काले रंग के पत्थर के ऊपर है ना बेल सी बन जाती है बैक्टीरिया की। उस बेल को ना खुरच के और उसको खाने में यूज किया जाता है। तो है तो बैक्टीरिया ना, तो उन्हें मोल्ड्स कहा जाता है। तो ऐसे मोल्ड्स और ईस्ट को, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये जो है ये जी नेगेटिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो इनको यूज कर, इनकी मात्रा को कम करना या इनका यूज ना करना हमारे को फूड स्पॉइलेज से बचावा देता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, ये चीजें हमारे खाने में अच्छी होती हैं। जैसे जब हम ढोकला बनाते हैं तो हमें खमीर उठाना जरूरी होता है, वो हमारी प्रोसेसिंग का पार्ट है। ठीक है, इसीलिए हम कई बार ईस्ट हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होता है, बेकिंग पाउडर हमारे लिए अच्छा साबित होता है, लेकिन कुछ जगह पे ये खराब साबित होता है, फूड को स्पॉइल करता है। जैसे कि दूध की अगर हम बात करें तो। ओके, सो यहाँ पे मैं आप लोगों को अभी एक काम दे रहा हूँ 15 मिनट का। वो काम क्या है? अंकित एंड सचिन, आप लोगों को वेजिटेबल्स की स्पॉइलेज, स्पॉइलेज ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स समझाना है अभी मुझे 15 मिनट बाद। अंकित एंड सचिन, दिनेश, नरेंद्र एंड सुबेदीन विल टेल मी, मुझे चीज और कॉटेज चीज की स्पॉइलेज के बारे में बताएंगे आफ्टर 15 मिनट्स। और तमन्ना मुझे सीरियल्स, हमारे सीरियल्स और पल्सेस की स्पॉइलेज के बारे में बताएंगी। ठीक है, मैं आपको 15 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। अंकित और सचिन मुझे बताएंगे कौन सी स्पॉइलेज के बारे में? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की स्पॉइलेज के बारे में। दिनेश, सुबेदीन एंड नरेंद्र मुझे बताएंगे कौन सी स्पॉइलेज के बारे में? चीज एंड कॉटेज चीज के बारे में। एंड तमन्ना बताएगी सीरियल एंड पल्सेस के बारे में। ठीक है, तो 15 मिनट में दे रहा हूँ आपको। आप सर्च कीजिए, आप इंटरनेट की हेल्प लीजिए, आप गूगल की हेल्प लीजिए, आप किसी चीज की भी हेल्प लेके आप इसको पढ़िए। स्पॉइलेज का इंट्रोडक्शन आपको मैंने कल बताया था पूरा। ठीक है, और प्रॉपर मैंने आपको समझाया था कि कैसे स्पॉइलेज होती है, क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं। आप ये सर्च कीजिए, बैक्टीरिया के बारे में सर्च कीजिए, और फिर 15 मिनट बाद आप लोग मुझे बताएंगे कि आपने क्या सर्च किया। ओके, लव यू। ओके, Tamanna, we are on recording. Don't do this. It is very bad gesture. This conference will Let me now be resume. recorded. Okay, so we will start with Narendra and Dinesh and Subedin. You guys can unmute yourself and tell me what you observed for the spoilage of cheese and cottage cheese. How can the cheese, cottage cheese, can be spoiled, and how can they will be prevent from spoilage? Yes, you can start. सर जो हम इसको चीज जो अपना ये कॉटेज चीज है, इसको जब ओपन कर लेते हैं तो इसको जब वापस फ्रिज में रखते हैं ना, तो प्रॉपरली पैक होना चाहिए। अगर ये Okay, प्रॉपरली very पैक good. नहीं होगा
तो इसमें मतलब फिर से यूज करेंगे तो इसमें उसकी सॉसेज लाइक स्मेल आने लग जाएगी, जो अच्छी वेरी नहीं गुड, रहती मतलब खाने के लिए। वेरी गुड। और ये तो हो गया स्टोरेज का पॉइंट कि वी हैव टू स्टोर द कोटेज चीज सेपरेटली, और उसको हमें अच्छे से प्रॉपर्ली रैप करके ही स्टोर करना चाहिए ठंडी जगह पे, ताकि इसकी क्रॉस कंटामिनेशन ना हो और स्पॉइलेज प्रिवेंट हम कर सकें। ठीक है, उसका एसिडिक कंटेंट ना बने इतना ज्यादा क्योंकि जो हमारे कोटेज चीज है वो ऑलरेडी हमारा एसिडिक मीडियम के थ्रू ही बनाया जाता है। ठीक है ना, तो छेना पानी के थ्रू हम उसको बनाते हैं, तो ऑलरेडी उसके अंदर एसिडिटी लेवल बहुत ज्यादा होता है। तो उसका जो पीएच को मेंटेन करने के लिए, पीएच क्या होता है हमारा, हाइड्रोजन कंटेंट जो होता है उसको मेंटेन रखने के लिए उसे हमें रैप करके पैक करके अच्छे से और लो टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए, ताकि उसकी सेल्फ लाइफ रिटेन कर सके हम। वेरी गुड। और बताइए, और क्या ऑब्जॉर्ब किया, और क्या ऑब्जॉर्ब किया आपने? सर जो हमारा ये साइक्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ईस्ट और मोल्ड्स होते हैं, इनकी वजह से खराब हो जाता है। वेरी गुड। हमारा जो साइकोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है, जो मैंने आपको अभी बताया था, जो मिल्क के अंदर अगर हो जाए, जो कि ईस्ट मोल्ड्स हैं, तो उससे क्या होता है, ये बहुत जल्दी खराब होता है, वो राइपन होना शुरू हो जाता है, उसका एसिडिटी लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है और वो खट्टा हो जाता है। खट्टा होने के बाद सेकंड स्टेज आती है कड़वा होने की। कड़वा होने के बाद ये बिल्कुल ही स्पॉइल्ड है, हम इसको यूज नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। वेरी गुड। और क्या है ऑब्जर्व किया आपने? सर अगर फ्रिज का टेम्परेचर 4 से 7 डिग्री हो तो उसे 3 हफ्ते तक रखा जाएगा, ताज़ा रखा जाएगा, नहीं तो वो खराब हो सकता है। वेरी गुड। हमें जो टेम्परेचर है स्टोरेज के बाद, टेम्परेचर पे भी हमें ध्यान देना है। तो टेम्परेचर जो है मिल्क प्रोडक्ट का, मैंने आपको बताया था 0 से 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप उसको स्टोर करके रखते हैं कोई भी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को, तो वो बहुत अच्छे से हमारा सेल्फ लाइफ हम उसकी बढ़ा पाएंगे और वो हमारा ज्यादा चलेगा। वेरी गुड, वेल डन यू थ्री ऑफ यू। आपने इसमें सारे पॉइंट कवर किए, स्टोरेज का भी कवर किया आपने, टेम्परेचर का भी कवर किया आपने, बैक्टीरिया का भी पॉइंट कवर किया। वेरी गुड। और कुछ आपने ऑब्जर्व किया तो मुझे बताइए। नहीं सर, बस इतना ही था। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में एक पॉइंट जो आप छोड़ रहे हो, बस एक सिंगल पॉइंट हमारा बच गया सॉरी, वो पॉइंट है क्रॉस कंटामिनेशन का। देखिए, हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो दूध है, दूध के अंदर ऐसी कुछ प्राकृतिक गुण है कि वो किसी की भी खुशबू को अपने अंदर सोख लेते हैं। क्यों सोख लेते हैं? क्योंकि दूध के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी खुशबू को अपने अंदर सोखने की क्षमता रखते हैं। तो दूध के अंदर क्या होता है, दूध के अंदर ना किसी भी चीज की जो खुशबू है वो बहुत जल्दी और बहुत इजीली समा जाती है। तो इसीलिए दूध को क्रॉस कंटामिनेशन से बचाना बहुत जरूरी है। दूध मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को क्रॉस कंटामिनेशन से बचाना भी बहुत जरूरी है। ये भी एक मेन कारण होता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट स्पॉइलेज का। ठीक है, तो क्रॉस कंटामिनेशन से बचाने के लिए एज यूजुअल हमें पता है कि टेम्परेचर का और स्टोरेज का ध्यान रखना चाहिए हमें। ठीक है ना, तो वेरी गुड, वेल डन, एक्सीलेंट जॉब। So now moving to Sachin and Ankit. Sachin and Ankit will tell us about vegetables and fruits. Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ जी, बताइए आपने क्या जांच की वेजिटेबल और फ्रूट्स की स्पॉइलेज को लेके? सर वेजिटेबल और फूड स्पॉइलेज मतलब फूड को रखा रहना, उसका मतलब उसमें वो मतलब सड़ जाता है, खराब हो जाता है। ऐसे सर फूड वेजिटेबल्स का है मतलब उनका निचोड़ पानी की मात्रा उससे ज्यादा हो जाती है सर, फूड स्पॉइलेज हो जाता है उससे। वेरी गुड, और सब्जियां सड़ने लगती है इसके कारण। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, जो इन्होंने पॉइंट दिया वो बिल्कुल क्लियर है, और फ्रूट और वेजिटेबल्स की स्पॉइलेज सिर्फ एक ही इसी कारण से होती है। ठीक है, जिसको हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि इम्प्रॉपर हैंडलिंग और इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देखो, हमारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में वैरायटियां बहुत आती है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको ठंडक की जरूरत होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको रूम टेम्परेचर की जरूरत होती है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें गर्मी की जरूरत होती है। तो उस प्रॉपर वे में उन्हें स्टोर करना
ठीक है। जैसे लीफी वेजिटेबल्स हैं, तो लीफी वेजिटेबल्स को हल्की ठंडक की जरूरत रहती है, तो उसको फ्रिज में हम रखते हैं। ऐसे ही जो निकले हुए मटर के दाने हैं, उनको ज्यादा ठंडक की जरूरत है, तो उनको हम फ्रीज करके रखते हैं फ्रीजर में, वॉक इन में। तो इस तरीके से स्टोरेज करना। दूसरा इन्होंने जो पॉइंट दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छा पॉइंट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की स्पॉइलेज का, कि इसकी स्पॉइलेज किस कारण से होती है? पानी बन जाना। अब वो पानी कैसे बनता है? वो पानी बनता है इम्प्रॉपर स्टोरेज के कारण। अगर आप ज्यादा दिनों तक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बाहर छोड़ देंगे, ठीक है, या फिर आप उनकी केयर नहीं करेंगे, उनका रख रखाव नहीं करेंगे, या आपने उनको क्या किया, धोते ही सीधा आपने उनको फ्रिज में रख दिया, तो वो गलने लगेंगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन होने लगेगी उनके अंदर, या तो पानी का लेवल बढ़ने लगेगा या पानी का लेवल घटने लगेगा। ये अगर दोनों में से कोई भी कारण होता है, या तो पानी का लेवल बढ़ने लगेगा या पानी का लेवल घटने लगेगा, तो हमारा फ्रूट्स और वेजिटेबल स्पॉइल हो जाता है, ठीक है ना। तुमने देखा होगा रखे रखे ना बिल्कुल आलू के अंदर पानी बन जाता है, ठीक है। वो पानी किस लिए बनता है? क्योंकि आलू के ऊपर कहीं ना कहीं से पानी की बूंद या कुछ ऐसा रह जाता है, या हम वॉश करके आलू को रख दें तो उनके अंदर पानी बनने लगता है ऑक्सीडेशन के कारण, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की स्पॉइलेज होती है। लेकिन फ्रूट्स को लेके एक है, फ्रूट्स जो है हमारे ऐसा माना जाता है कि जो स्पॉइल्ड फ्रूट होते हैं ना, वो हमारी सेहत के लिए ज्यादा अच्छे होते हैं फ्रेश फ्रूट से भी। फ्रेश फ्रूट तो अच्छे होते ही हैं। फ्रूट एक ऐसी खाद्य पदार्थ है जो खराब होने के बाद भी हमारे शरीर में फायदा देता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, केले के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये साइंटिफिकली रिसर्च्ड है। जो केला है ना, केला अगर आप कच्चा खाएंगे तो भी आपको फायदा देगा, नुकसान नहीं करेगा। अगर आप उसको पका हुआ खाएंगे तो भी वो आपको फायदा देगा, वो आयरन का सोर्स होगा उस टाइम पे। लेकिन जब केला भूरा हो जाता है ना, बाहर से भूरा होने लगता है उसका छिलका, और अंदर से वो गिलगिला हो जाता है, अगर आप वो केला खाते हैं ना, वो केला आपके शरीर के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। क्यों? वो आपके शरीर में कैंसर नामक के जो जीन्स होते हैं ना, ऑन्कोजीन, जो आपके शरीर के अंदर प्रेजेंट है, उन जीन्स को पनपने ही नहीं देगा, उनको मरा रखेगा शरीर के अंदर। तो जो राइपन्ड बनाना है, जो स्पॉइल्ड बनाना है, वो हमारे शरीर के लिए और भी फायदेमंद होता है खाना। उससे हमारे शरीर में कैंसर नहीं होता, और बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति हमारे शरीर में बनती है। तो फ्रूट्स एक ऐसी चीज है जो ठीक है तो भी हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, खराब है तो भी हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, उन्हें हम फेंक नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और दूसरी बात, जो खराब फ्रूट्स हैं उनसे हम राइपन जो फ्रूट हो जाते हैं उनसे हम बहुत सारी डिशेज और बहुत सारी बेवरेजेस भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से कई बार क्या होता है, जो स्पॉइल्ड फूड होता है ना, स्पॉइल्ड जो चीजें होती हैं वो हमारे शरीर के लिए अच्छी भी होती हैं। जैसे कि अगर स्वीट में बताऊं, राबड़ी राबड़ी हरियाणा में बोलते हैं, लापसी भी बोलते हैं। तो ये जो है, ये एक तरीके से स्पॉइलेज ही है ना। हम स्पॉइल करके सनलाइट में आटे को या दलिया को लस्सी के अंदर, और फिर हम उसको खाते हैं, उसको पीते हैं, उसके अंदर बैक्टीरियाज बन जाते हैं तब। तो लेकिन वो हमारे शरीर के लिए कितना फायदा करता है। तो इसीलिए कई कई चीजों में स्पॉइलेज अच्छी होती है फूड की, और वैसे तो हमारे लिए नुकसानदायक ही होती है। जैसे अभी दिनेश ने हमें एक बैक्टीरिया का नाम बताया था, साइकोट्रॉपिक बैसिलस बैक्टीरिया, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। हमारे शरीर में अमीबा फॉर्म हो जाता है उनके कारण। अमीबा फॉर्म होता है तो हमें क्या होता है, डायरिया, उल्टी, दस्त, इन सब चीजों से ग्रस्त हो जाते हैं हम, ठीक है। वेरी गुड। और कुछ आपकी ऑब्जर्वेशन है क्या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लेके? अंकित एंड नो सर, और कुछ नहीं है। okay, very good. Now we are Yes. moving to Tamanna will tell us about cereals and pulses, spoilage of cereals and pulses. सर जनरली पल्सेस और ग्रेन या फिर सीरियल्स में होती नहीं है स्पॉइलेज, लेकिन 2-3 कारण हैं जिनकी वजह से होती है। स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, और जब हम किसी भी प्रोसेस में उसे यूज करते हैं पल्सेस को। सो इसके Well भी done. पार्ट्स हैं, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक में Very आती है good. फिजिकल और केमिकल। कोई भी फिजिकली लाइक हमसे कोई गलती से हो गई तो। केमिकल में जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं जो एंजाइम्स की वजह से होती है, लाइक ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स और ब्राउनिंग रिएक्शन ऑफ प्रोटीन एंड शुगर्स। Very और good. बायोटिक में आते हैं Very good. बैक्टीरिया, यीस्ट एंड मोल्ड्स। और इसके भी टाइप्स हैं कि Excellent. मतलब मोल्ड्स हमारे आते हैं जब मॉइस्चर
बहुत कम होता है, लेकिन जब मॉइस्चर लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है पल्सेस और सीरियल्स में, तब हमारे यीस्ट और बैक्टीरिया भी आने लगते हैं। वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। और इसको So, प्रिजर्व कर सकते हैं केन प्रोडक्ट्स में रख के। जो केन प्रोडक्ट्स आते हैं, लाइक नॉर्मली हम बोले तो लाइक पेप्सी की बॉटल्स हो गई या फिर किसी भी ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक्स की, अगर हम उसमें रख देते हैं, दाल हो गई, कुछ भी वो, बेसिकली तो उससे वो इसको कहते हैं डब्बा बंद की प्रक्रिया, है ना। हम इनको अगर डब्बा बंद करके रखें, मतलब कि एयर टाइट कंटेनर्स में रखें, जिसमें कि उसमें हवा ना हाँ, पास यस हो सर। सके। फिर उससे वेरी गुड, ऑक्सीडेशन नहीं होगी एक्सीलेंट। उसमें मॉइस्चर की वजह से, तो वो प्रिजर्व रहेगा। वेरी गुड, दैट्स वेल डन, ऑल। वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड। सो देखो, सीरियल्स एंड पल्सेस के लिए जो तमन्ना ने बताया, बहुत अच्छे पॉइंट्स थे ये, कि वैसे तो इनके अंदर हमारी स्पॉइलेज इनकी होनी मुश्किल है। क्यों? बिकॉज वो जो है वो ऑलरेडी सूखी चीजें, दे आर द रॉ मटेरियल्स, ठीक है। उनको प्रोसेस करने के बाद ही उनके अंदर स्पॉइलेज होती है। देखो, स्पॉइलेज कब होती है? स्पॉइलेज सिर्फ हमारी एक ही कारण से होती है, ऑक्सीडेशन से, मतलब कि नमी के कारण हमारी स्पॉइलेज होने लगती है, ठीक है। इसीलिए आपने सुना होगा, घरों में भी देखा होगा, जितनी भी सीरियल, पल्सेस, ग्रेन्स होते हैं, उनको हम डब्बा बंद करके रखते हैं, उनको हम एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं ताकि वो खराब ना हो, ठीक है। लेकिन डब्बा बंद करते वक्त भी उनके अंदर हमें कुछ ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसे प्रिजर्वेटिव्स डालने पड़ते हैं, क्योंकि उनके अंदर थोड़ा बहुत तो मॉइस्चर कंटेंट है, बिकॉज दे आर द क्रॉप्स। वो क्रॉप्स हैं, उनको हमने खेती बाड़ी से कमाया है और उगाया है। तो खेती बाड़ी जब करते हैं तो उसमें पानी दे दे के उगाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो वो मॉइस्चर कंटेंट के कारण क्या होता है, वो खराब हो सकते हैं। खराब कैसे हो सकते हैं? उनके अंदर कीड़े पनप सकते हैं अपने आप ही, उनके अंदर लाइसिस हो सकती हैं, जुएं जैसे जो पड़ जाते हैं, ठीक है, वो हो सकते हैं। तो इस तरीके की उसको करते हुए, डिब्बा बंद की प्रक्रिया को करते हुए, उसके अंदर हम प्रिजर्वेटिव डालते हैं। जैसे कि यूजुअली जो हम यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, वो हम कहते हैं कैस्टर ऑयल। ग्रेन्स और इनके लिए कैस्टर ऑयल होता है हमारा अरंडी का तेल, तो वो हम यूज करते हैं इसके लिए। जैसे चावलों को जब हम डिब्बा बंद करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लगा के और फिर उसको डिब्बा बंद करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही दालों को भी। तो उससे क्या होता है, उससे हमारा जो ये जो सीरियल्स एंड पल्सेस हैं, खराब नहीं होते, इनके अंदर जुएं नहीं पड़ती, और ये हमारे सालों साल तक प्रिजर्व्ड रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पॉइलेज, जिसमें कि हमने स्पॉइलेज के कारण पढ़े, स्पॉइलेज के बारे में पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, टाइप्स पढ़े, और फिर इनको कैसे कैसे हम रोक सकते हैं, और कुछ कॉमन स्पॉइलेज पॉइंट्स पढ़े, दूध, चीज और दही और सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के। आई होप ये टॉपिक आप सभी को क्लियर होगा, और ये टॉपिक यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल होगा, तो आप वहां से भी उठा के किसी भी वक्त सुन सकते हैं, जब भी आप इनको पढ़ना चाहें, रिकॉल करना चाहें। अभी आपका स्पॉइलर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इट इज द सेकंड यूनिट ऑफ योर फूड साइंस।